वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय भूगोल का चैप्टर 1 का जो हमारा पार्ट है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। खास करके पूरी सीरीज जो है पेट एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में। कहाँ पे? थार मरुस्थल में दिन और रात में जो तापमान होता है इसमें से बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में यहाँ पे जो है जो बालू पाई जाती है यहाँ पे मरुस्थल में ज़्यादातर जो है जो रेत पाई जाती है, तो इसमें से एक क्वालिटी होती है जैसे कि इसमें धूप की जब रोशनी पड़ती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जहाँ सूरज डूबा तो जो बालू है वो बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। इसकी वजह से दिन और रात में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ताप का जो है डिफरेंट बहुत, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा तापमान होगा और जो रात में है तो बहुत कम तापमान होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। अब यहाँ बताना जो क्षार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है कच्छ गुजरात में। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, गुजरात भारत में स्थित कच्छकरण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कैसा है? क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पत्ति होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक है। यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखो यहाँ पे कच्छ रण कहाँ पे है? गुजरात में है। और कैसा है? क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। और ये भी पूछा जाता है कि नमक में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो नमक में अग्रणी राज्य जो है वह गुजरात, नमक उत्पादन करने में कौन राज्य है? गुजरात। उसके बाद अगला पार्ट हमारा देखो यहाँ पे दिया गया है वन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे कि सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। अभी बताना किसकी जो है कौन से वनों की विशेषता है, इनमें से कौन से वनों में पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब होता है जो पेड़ वर्ष में अपने पत्ते एक बार गिराते हैं तो वो बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पर्णपाती वन। तो ये सारे जो पेड़ होते हैं ये सारे पेड़ अपनी पत्तियां जो है एक बार गिराते हैं। और कैसे वनों के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से किस प्रकार के वन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटक वन। क्योंकि जो राजस्थान वगैरह के एरिया जो है वहाँ पे क्या बारिश की कमी होती है, तो वहाँ पे कैक्टस और बबूल जैसे पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। पर्णपाती मतलब वही होता है जो अपने पत्तियां गिराते हैं, जो पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं उन्हें बोला जाता है पर्णपाती वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा घने घने वन है, इतनी ज़्यादा मतलब वनों की मात्रा, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा की संज्ञा दी गई है, अमेजन जो वर्षा वन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। कितना आता है? 25% आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिनफर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनफर का जंगल जो है वो पाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पे पाया जाता है? बिनफर का जंगल पाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है।
तो ये क्वेश्चन देखो 2018 का था, तो ये क्वेश्चन तब दूसरा था, अब दूसरा, तो इसको छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ पे जो वर्तमान देखो डेटा दिया गया है, देखो प्रश्नकाल के दौरान भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र 21.54% था, और जो कि प्रेजेंट टाइम कितना है, वर्तमान में भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र 21.71% था। कितना है वर्तमान में भारत का वास्तविक वन क्षेत्र जो है 21.71% है वर्तमान में। तो ये हमें डेटा याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र है। और अगर परसेंटेज में देखा जाए सबसे ज़्यादा वन, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग मध्य प्रदेश बताएंगे। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। कैसे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संसाधन के बारे में। अब यहाँ पे खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। अब यहाँ पे बताना कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से झारखंड में कौन स्थित है, वो है झरिया। झरिया कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। और किसके लिए फेमस है, ये फेमस है कोयले के लिए। किसके लिए, कोयले के लिए। अब देखो यहाँ पे 60% भाग उत्पादन करता है, यह कोयले का 60% भाग उत्पादन करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्र में होता है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर घाटी किसके लिए फेमस है, तो बताएंगे हम लोग कोयला उत्पादन के लिए। या फिर सोन घाटी पूछ लिया जाए या फिर राजमहल क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो ये तीनों जो क्षेत्र है ये है कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे पाए गए हैं, राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा दल्ली राजहरा। क्या है, दल्ली राजहरा। और भिलाई कहाँ पे है, यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। देखो यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होता है। कौन सी खान से प्राप्त होता है, भिलाई इस्पात जो संयंत्र बनाया गया है, तो वहाँ पे जो दल्ली राजहरा खान है वहीं से सोना बोल रहे हैं, वहीं से लोहा जो है प्राप्ति होती है। और ये कहाँ पे है, यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। और उसके बाद एक पॉइंट और देखो दिया गया है कि कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अब देखो यहाँ से पेपर ऐसे पूछा जाता है कि कोरबा कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस लिए फेमस है, तो क्या बताएंगे, लौह उत्पादन के लिए। किसके लिए, लौह उत्पादन के लिए। और भिलाई कहाँ पे, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो बताएंगे रूस के सहयोग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंद्रमेखु है। कुंद्रमेखु कहाँ पे है, वह कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी घोड़े के आकार की है। कौन सी पहाड़ी घोड़े के आकार की है, वह कुंद्रमेखु पहाड़ी। क्या कुंद्रमेखु पहाड़ी जो है वह घोड़े के आकार की पहाड़ी है। और कहाँ पे स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। कोलार सोने की खाने स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी परियोजना राजस्थान में प्रसिद्ध है, वो है तांबा उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान है चीन का। किसका, प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा के। किसके लिए फेमस है, बालाघाट का जो मलज खंड क्षेत्र है और झुंझुनू का जो खेतड़ी क्षेत्र है वो फेमस है तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए।
अब देखो यहाँ पे झुंझुनू खेतड़ी ये कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। सिंगना क्षेत्र तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश के मलज खंड में भारत के लगभग 70% तांबे का भंडार है। और यहाँ पे देखो मलज खंड कहाँ पे है, यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और ये जो खेतड़ी है ये है राजस्थान में। उसके बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे दिया गया है कि तांबा जो है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था तांबा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे झारखंड। और राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो झरिया झारखंड है यह स्टील के लिए नहीं है, जबकि यह किसके लिए है, ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जमशेदपुर झारखंड में और बनपुर पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये तीनों प्लांट जो यहाँ पे हैं स्टील के लिए फेमस है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग जमशेदपुर को। किसको, जमशेदपुर को। और कहाँ पे है, यह है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।